नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। विश्व की उत्पत्ति के बाद और ये पता होने के बाद कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो 33 सागर एवं गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अंगारा लैंड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम देखते हैं उसके बाद जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार, स्थिति और विस्तार। तो इस टॉपिक के दौरान सबसे पहले तो देखते हैं हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय और देशांतरीय अर्थात यूं कह सकते हैं कि हम उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं बोलते, पूर्वी देशांतर ही क्यों बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं बोलते, ये स्थिति हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, ये है अपना विश्व। ये अपना विश्व है और इसके हम 4 दिशाओं के अनुरूप 4 पार्ट यूं कर सकते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब सबसे पहले तो अक्षांशीय यदि हम बात करें तो स्थिति देखनी है हमें। सबसे पहले स्थिति देखनी है तो अपना जो भारत और राजस्थान है वो है यहाँ पे। जो राजस्थान है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व, इस दोनों की बात करें तो उत्तर और दक्षिण में ये किस तरफ है? उत्तर की तरफ। हमेशा याद रखेंगे कि जो अक्षांशीय रेखा है वो है आडी रेखा, और जो सीधी रेखा है यूं वो होंगी। तो ये जो रेखा है वो तो हो गई आपकी अक्षांशीय, ध्यान रखेंगे, आगे और भी वीडियो इसका एक। और ये जो सीधी रेखाएं हैं वो है देशांतर। तो बात करें हम अक्षांश की, तो अक्षांश के लिए सीधा दिख रहा है आपको कि ये उत्तर में है या दक्षिण में, उत्तरी अक्षांश में है या दक्षिणी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो ऊपर है। तो राजस्थान कौन से अक्षांशों में स्थित है? उत्तरी अक्षांशों में। पहली बात क्लियर। कौन सी देशांतर में है? तो पूर्व या पश्चिम, पूर्व या पश्चिम। देशांतर के लिए सीधी रेखा है, पूर्व या पश्चिम, तो पश्चिम वाले कॉलम खाली हैं, कौन से में है? पूर्व में। तो जो देशांतर है वो कौन सा है? पूर्वी देशांतर। ये बात क्लियर हो गई होगी कि राजस्थान की जो स्थिति है वो विश्व में उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में क्यों है। विस्तार हम आगे देखेंगे कि कितनी उत्तरी अक्षांश से कितनी अक्षांशों में फैला हुआ है और कितनी देशांतरों के बीच राजस्थान फैला हुआ है। यहाँ से आपको देखना है कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में ही क्यों है। अब देखना है नेक्स्ट जो बात आती है आपकी वो है भारत में स्थिति।
वो अभी जो हमने देखी वो थी विश्व में, और अब हम देखने जा रहे हैं भारत में। अभी जो देखे थे वो विश्व में, अब भारत के भी वो ही यदि हम 4 बिंदु बनाएं, भारत को भी यदि हम समझना चाहें कि भारत देश में ये कहाँ है, तो वो ही 4 बिंदुओं में हम करेंगे। और भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो आपका राजस्थान इस तरफ है। भारत में उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो भारत देश में राजस्थान की स्थिति कैसी है? हम कैसे कहेंगे कि राजस्थान उत्तर पूर्व, उत्तर, इस नक्शे के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान कहाँ पे है, उत्तर पूर्व। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कई बार कि भारत देश के राजस्थान स्थित है, ऑप्शन ए में दे देता है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी में देता है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी में देता है उत्तर पश्चिम, और ऑप्शन डी में दे देता है दक्षिण पश्चिम। तो ऐसी स्थिति में आपको भारत देश में राजस्थान कहाँ स्थित है ये ध्यान रखना है। तो अपना उत्तर कौन सा आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। यहाँ पे अपना राजस्थान स्थित है, उत्तर पश्चिम। तीनों ऑप्शन हमें नहीं देने हैं। विश्व के बाद भारत में जो स्थान था वो, और अब बात करते हैं हम, स्थिति हमने 2 की देखी, विश्व और भारत की। विश्व में अक्षांश और देशांतर, और भारत में उत्तर पश्चिम में ये है। नेक्स्ट बात करें हम तो अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो देखिए, एक तो भारत, इस नक्शे से यदि हम समझना चाहें तो एक तो भारत में देखें, या फिर यूँ देख सकते हैं कि जैसे ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान, सॉरी, इसको डूंगरपुर बांसवाड़ा को थोड़ा सा नीचे, ये अपना राजस्थान है। और इस राजस्थान से सभी जानते हैं कि कर्क रेखा है वो थोड़ा सा डूंगरपुर बांसवाड़ा से, देखो याद ऐसे करें, ये कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री, कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। विस्तार की बात करते हैं तो अब हमें दिख रहा है कि 23.3 डिग्री कर्क रेखा यहाँ से, तो थोड़ा सा नीचे और है अपना राजस्थान, अर्थात अपना जो राजस्थान है वो 23.3 नीचे 23.3, और कौन सी अक्षांशों के बीच है? उत्तरी अक्षांश, 23.3 उत्तरी अक्षांश से लेकर के ऊपर बढ़ते चले जाएंगे 30-12, 23.3 से 30-12,
उत्तरी अक्षांश। अब प्रश्न बन जाता है अपना कि राजस्थान कितनी अक्षांशों के बीच स्थित है। राजस्थान कितनी अक्षांशों के बीच स्थित है या फैला हुआ है। तो 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश। यदि हमें ये पता है उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं वो आडी होती हैं, राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है, और कितनी अक्षांशों से कितनी अक्षांशों तक है, 23-3 से 30-12। याद रखने के लिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा के निकट से होती हुई जाती है, वो याद रखेंगे। तो 23-3 से कुछ नीचे जाना है हमें, 23-30 से कुछ नीचे जाना है। ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, 23.12 से 23.03 माइनस करना है। 12 में से 3 गए तो 9, और 30 में से 23 गए तो 7 डिग्री 9 अक्षांशों के बीच में अपना राजस्थान फैला हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अब देखना है हमें देशांतरों